हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का जो प्रोजेक्ट रेल का आज के दिन में जो टेस्ट हुआ है 9 अक्टूबर के दिन में, दोस्तों इसका हम लोग सारा क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग सोशल साइंस का क्लास 6 का जो भी जितना भी सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो कि 2 मार्क्स का था। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 2 मार्क्स का है आपका 10 क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा था दोस्तों, क्या बोला कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह कहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह है वो आपका लोथल शहर में मिले थे। तो पहले का कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन जो नगर का निर्माण है वो 4700 साल पहले हुआ था, ये माना जाता है। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन की ओर। क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके समकालीन, उसी के समकालीन मतलब उसी के समय में कौन सी सभ्यता को माना जाता है। तो मिस्र सभ्यता को माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के कालीन समकालीन थे। तो हो जाएगा तीसरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा था। ठीक है, तो चौथा का कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किया गया था राखाल दास बनर्जी में। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी। और ये हुआ था लगभग आपका 1922 में। तो डेट याद रखिएगा दोस्तों 1922 में। और किसने किया था मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज? तो राखाल दास बनर्जी। और जो दोस्तों दयाराम साहनी ये किया था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, सिंधु नहीं हड़प्पा सभ्यता का। अब दोस्तों आता है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि जो थीमेटिक प्रकार का जो मानचित्र होता है उसमें क्या क्या दर्शाया जाता है। तो दोस्तों उसमें सड़क मार्ग हो गया या फिर रेल मार्ग हो गया, वन हो गया, उद्योग हो गया, ये सारी चीजों को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो दोस्तों जिसमें सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, उद्योग हो गया, वन हो गया, इन सारी चीजों को दर्शाया जाता है, उसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब दोस्तों आता है आपका अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि मानचित्र में ऊपर की ओर किस दिशा को दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों को कि ये कोई आपका मानचित्र है, जैसे ये मान के चलिए भारत का मानचित्र इस तरह से, तो ऊपर वाला इलाका होता है तो उसको किससे दर्शाता है? तो दोस्तों इस तरह से मानचित्र होता है, तो जो ऊपर का भाग होता है उसको उत्तर बोला जाता है, और इसके जस्ट नीचे का भाग होता है वो बोला जाता है आपका दक्षिण, और राइट साइड तरफ होता है आपका पूरब, और इधर होता है आपका पश्चिम। तो ये हो गया दिशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों? सातवां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोल रहा है कि पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों आदि को किस मानचित्र में दिखाया जाता है। तो दोस्तों जिस मानचित्र में आपका पर्वत दिखाया जाएगा, पठार दिखाया जाएगा, मैदानी भाग दिखाया जाएगा, नदियां दिखाया जाएगा आदि, इन सारी चीजों को दिखाया जाएगा, उसको बोलते हैं भौतिक मानचित्र। तो आठवां का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर का। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है कि इनमें से कौन सा सामाजिक भेदभाव के विरोधी थे। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे समाज है उस समाज में जो भेदभाव होता था पहले, उसके विरोधी कौन थे। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राजाराम मोहन, ये सारे ही हमारे समाज के जो भेदभाव थे उसको मिटाने के प्रयासरत थे। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर घ। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10वां का जो अंतिम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। क्या बोला कि भारत में किस प्रकार के भेदभाव के उदाहरण मिलते हैं। तो दोस्तों भारत में लैंगिक भेदभाव भी मिलता है, जातिगत भेदभाव मिलता है, जो कि ज्यादा देखने को मिलता है। हमारे भारत देश में जातिगत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है, और उसके अलावा धार्मिक भेदभाव भी देखने को मिलता है। तो हो जाएगा मेरे ख्याल से इनमें से ये सभी हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कौन सा भेदभाव देखने को मिलता है, तो भारत में जातिगत, हिंदू मुस्लिम हो गया, ये तो धर्म के आधार पर हो गया, लेकिन छोटा जाति, बड़ा जाति, ये सब जाति को, या फिर बोल सकते हैं और भी जाति होता है जो भी नीची जाति बोल सकते हैं, इस तरह से जो देखने को मिलता है वो जातिगत आधार पर भेदभाव ज्यादा देखने को भारत में मिलता है। अब दोस्तों ये था आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। और दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उसको शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब दोस्तों आपका आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया था और 4-4 नंबर का था। तो टोटल 20 नंबर का आपका क्वेश्चन था। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला कि हड़प्पा काल में उपजाए जाने वाली फसलों के बारे में बताएं। तो दोस्तों हड़प्पा काल में आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, इन सारे फसलों को मुख्य तौर पर क्या किया जाता था? उपजाया जाता था। तो 11 का ऑप्शन
तो दिया नहीं, तो याद रखिएगा दोस्तों गेहूं, चावल, जो इसके अलावा जूट, कपास, ये सारा फसलों का उत्पादन होता था। ठीक है, अब आता है आपका दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, क्या बोले कि हड़प्पा काल में अन्नागार का निर्माण क्यों किया गया था। तो दोस्तों अन्नागार क्या होता था कि जो फसल बच जाता था, जैसे कि अभी की सरकार क्या करती है कि फसलों का उत्पादन अधिक होता है, तो जो फसल उत्पादन में अधिक होता है उस फसलों को संरक्षित रखा जाता है। हो सकता है कि कभी मान के चलो फसल उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, तो उस टाइम पे उस फसलों को जो बचा के रखा जाता था उसी को वहां पे क्या बोला गया था, हड़प्पा काल में अन्नागार। मतलब कि जो अधिक उत्पादन हो जाता था फसल, उस फसल को बचा करके संचय करके सुरक्षित करके रखा जाता था, तो उसी को अन्नागार का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो 12 का ये हो गया। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्या बोला कि मानचित्र के 4 तत्व कौन कौन है। तो दोस्तों आपका 4 तत्व जो है वो पहला सापेक्षिक स्थिति, पहला स्थिति पता होना चाहिए, दूसरा दिशा पता होना चाहिए, तीसरा दूरी पता होना चाहिए, और चौथा मानचित्र का विस्तार। तो ये 4 तत्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी मानचित्र के लिए कितना तत्व इंपॉर्टेंट है, 4। पहले याद रखिएगा दोस्तों सापेक्षिक स्थिति, पहले क्या याद रखिएगा सापेक्षिक स्थिति, दूसरा हो गया आपका दिशा, तीसरा हो गया आपका दूरी, और चौथा क्या हो गया मानचित्र का विस्तार। तो ये 4 आपका इंपॉर्टेंट है। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, क्या बोला कि राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं, जैसे कि मान चलिए किसी देश हो गया, या कोई राज्य हो गया, या कोई जिला हो गया। ठीक है, तो इन सारे जो जिला हो गया, राज्य हो गया, देश हो, उनके बीच में जो बाउंड्री होता है, ठीक है, जो बोल सकते हैं एक तरह से बॉर्डर होता है, तो उस को जो दर्शाया जाता है उसी को बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन 15 की ओर, क्या बोला कि समानता आंदोलन से संबंधित 4 महापुरुषों के नाम। तो यहाँ पे हो गया आपका ज्योतिबा फुले हो गया, राजा राम मोहन हो गया, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर हो गया, ये सब क्या थे समानता आंदोलन के संबंधित 4 पुरुष। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पूरा सॉल्यूशन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 सब्जेक्टिव का। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक करें और कमेंट भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।